हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज नाजरीन आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया व्लॉग। आज का नाजरीन कुछ व्लॉग ये हैं कि आज पिछले कुछ 2 या 3 दिन हो गए हैं और यहाँ यूके गवर्नमेंट ने कानून थोड़े लॉ वगैरह चेंज किए हैं। कुछ 5 एजेंडा आया है नया, और कुछ जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनके बारे में कुछ बातें करते हैं। जो कि केयर होम वाले हैं, पहले वे मिलते थे केयर होम के वीज़े और स्टूडेंट आते थे और काफ़ी स्पॉन्सरशिप वगैरह मिल जाते थे उनको। कुछ इस तरह की बात वगैरह करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और मेरे साथ हैं चौधरी नुमान गुमान, और ये स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट आए हैं और इनसे कुछ सवाल करते हैं और इनका पर्सनल एक्सपीरियंस पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र अदा भाई, आप सुनाए ठीक ठाक है? आप थोड़ी हमको इन्फॉर्मेशन दें कि जो नई 5 पॉइंट एजेंडा आया है ये क्यों आया और पहले कैसे था तो अभी कैसे है? जी जी, देखिए रजा भाई, ये तो बड़ी सोची समझी और ये यूके गवर्नमेंट की एक ये ब्रिटिश जो मेरी जब भी किसी स्टूडेंट से या किसी से बात होती है तो मैं कहता हूँ ये बहुत लॉन्ग टर्म सोचते हैं। ये जब भी कोई लेजिस्लेशन बनाते हैं, जब भी देखिए अब इन्होंने 5 पॉइंट एजेंडा आया। अब 5 पॉइंट एजेंडा क्या है जी? इन्होंने कहा कि जो केयर होम थे पहले उन्होंने मारदार वीजे दिए हैं, फिर स्टूडेंट को दिए हैं, डिपेंडेंट को दिया वीजा, ठीक है। उसके बाद ये शादी वाला सीन था तो IHS ये चीजें। जी राजा साहब, ये 5 पॉइंट एजेंडा आया तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बड़ी ही चेंजिंग लेके आए जिससे ये अपनी इमिग्रेशन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। इनका मकसद ये था, और देखिए कोविड के बाद ये बिल्कुल इनकी इकोनॉमिक सूरत बहुत डिस्टर्ब हुई तो इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना अपना एशियन को वीजा अलाउ करें। तो कोविड से बाद इन्होंने किया क्या कि इन्होंने केयर होम के वीजे ओपन कर दिए, क्योंकि इनके अपने ब्रिटिश तो काम करना नहीं थे चाह रहे। उन्होंने कहा कि हम नहीं कोविड के दौरान काम करेंगे। इन्होंने कहा जी एशियन को बुलाते हैं वो करेंगे। तो हर बंदे ने वीजा अप्लाई किया, इन्होंने वीजा दिया। तो हुआ ये कि अब जो इन्होंने 5 पॉइंट एजेंडा लेके आए हैं, इन्होंने ये कहा कि देखिए अब लास्ट ईयर तकरीबन 1 लाख के राउंड जो है केयर होम का वीजा आया और 1,20,000 साथ डिपेंडेंट आए। अच्छा। तो उसके साथ ही सीन ये होगा कि इन्होंने स्टूडेंट भी इजी किया, स्टूडेंट को वीजे दिए हैं और साथ डिपेंडेंट को वीजे दिए हैं। उसके साथ इन्होंने फिर अपना IHS की फीस थी 600 पाउंड थी समथिंग थी, तो अब इन्होंने वो भी बढ़ा दिए। जी डॉक्टर साहब, ये अभी 5 पॉइंट एजेंडा आया तकरीबन 3-4 दिन पहले ये यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी है, जो प्रॉपर्ली अब ये एक लेजिस्लेशन भी बन चुकी है। तो इसमें ये इन्होंने चेंजिंग की है और ये मैं नाज़रीन को बताना चाह रहा हूँ, वो मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि अब ये हो चुका है और अब ये इन्होंने इसी तरह ही चलना है। देखिए पहले सीन था कि जो केयर होम का वीजा था वो 18,000 से लेके 26,000 राउंड के उसकी सालाना इनकम थी कि अगर कोई भी कंपनी इतनी इनकम अपने एम्प्लॉय को देगी तो वो वीजा इशू कर सकती है। अब इन्होंने ये चेंजिंग करके बढ़ा दी है 38,700। और इसके साथ एक सबसे बड़ी चेंजिंग ये की है, पहले केयर होम को ये था कि वो साथ अपने डिपेंडेंट विद इन फैमिली सब ही लेके आ सकते थे, विद इन फैमिली सबको वीजा लो था। अब इन्होंने ये क्या किया, इन्होंने कहा कि पहले तो वो ले 38,700 का वो अपना वीजा लें और जो कंपनी 38,700 अपने एम्प्लॉय को पे करेगी वही स्पॉन्सरशिप देगी। सालाना इनकम होनी चाहिए। सालाना इनकम होनी चाहिए। तो उसमें ये है कि अपना 38,700 के साथ ये इन्होंने कर दिया कि अब डिपेंडेंट बंद कर दिए कि वो सिर्फ अकेला ही स्पॉन्सरशिप जो है जिसको वीजा मिलेगा वही अपना आ सकता है। ओके, तो रजा भाई एक इसके साथ वो चेंजिंग थी, यही 5 पॉइंट एजेंडा जो अभी 3-4 दिन पहले अनाउंस हुआ, उसमें एक ये भी बड़ी चेंजिंग लेके आए हैं। जो पहले था सीन के जब कोई भी अपना पार्टनर जो शादी करके अपने वाइफ या हस्बैंड को बुलाना चाह रहा था, उसमें क्राइटेरिया ये था कि पहले 18,000 राउंड सालाना इनकम थी कि आपने 18,000 पाउंड सालाना इनकम शो करनी है तो आप अपने पार्टनर को बुला सकते थे विद इन फैमिली। अब ये इन्होंने ये चेंजिंग कर दिया, अब कोई भी शादी अगर करेगा, इन्होंने एक समय लगे शादी वाला सिलसिला, उन्होंने कहा कि जो अब ये अपनी फैमिली जो पाकिस्तान से या इंडिया से बांग्लादेश से लेके आ रहे थे, बेसिकली उनको अब ये चाह रहे कि इमिग्रेशन कंट्रोल किया जाए, किसी न किसी तरह टाइट किया जाए और अपने मुल्क को अब ये चाह रहे कि अपने ब्रिटिश, क्योंकि पहले ये इनके काफी ब्रिटिश अब छोड़ के दूसरे कंट्री में मूव हो रहे थे, तो उन्होंने ये इसलिए चेंजिंग किया। अब ये चेंजिंग ये कर गए हैं, इन्होंने किया है क्या है कि अब कोई भी अगर अपने पार्टनर का वीजा अप्लाई करेगा तो जो वीजा जो एप्लीकेंट होगा अगर वो सालाना 38,700 पाउंड कमा रहा होगा और उसमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा तो फिर ही उसका वीजा, फिर ही उसकी फैमिली अलाउ होगी। अदरवाइज आप ये बिल्कुल अपना ना प्लान उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो
जैसे कि भाई नुमान ने कुछ सवाल के जवाब दिए हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी इधर यूके की लाइफ बहुत हार्ड हो गई है। पहले ये था कि बंदे की जो कि नॉर्मली बंदा है वो 18,000 उसकी इनकम हो सालाना, वो तो 18,000 इनकम तो थोड़ी इजी हो जाती है। जैसे आप किसी वेयर हाउस में काम करें या बेड फैक्ट्री में या किसी जगह में भी करें या टेकवे में और लीगल तरीके के करें, आपकी सालाना इनकम तकरीबन 22,000 तक इजीली हो जा सकती है। अभी इन्होंने जो नया रूल निकाला है वो स्टूडेंट के लिए भी हार्ड है, और जो कि नॉर्मल बंदे यहाँ पर यूके में रहते हैं या यूके से बाहर से यहाँ पर आए हैं उनके लिए भी बहुत हार्ड हो गए हैं। तो इम्पॉसिबल है, या जो कि बंदा कोई ऑफिस में लगा हुआ है या उसकी इनकम ज़्यादा है, तकरीबन 33,000 पाउंड है और महीने की, फिर बंदा सोच सकता है कि 38,000 इनकम हो सकती है। अभी तो बहुत मुश्किल हो गए हैं। तो आज नाज़रीन कुछ व्लॉग ये था। अगर आपको पसंद आया चैनल की सपोर्ट के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।